इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती? गुरु ने कहा, स्वयं की पहचान से। शिष्य ने पुनः पूछा, उसकी पूर्णता कहाँ से होती? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की उपलब्धि में। सच पूछो तो मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, स्व की पहचान से स्व की प्राप्ति तक का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। हम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है अपने आप को जानने की, पहचानने की। हर व्यक्ति को एक सवाल करना चाहिए कि मैं धर्म क्यों करता हूं? आप सब धर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कभी मन में ये सवाल आया? और यदि मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपका क्या उत्तर होगा? आप सब धर्मी तो हो ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। धर्मी हो, धर्म कर रहे हो, धर्म क्यों कर रहे? क्या उत्तर होगा आपका? हाँ, मोक्ष के लिए। ईमानदारी से बोल रहे हो? दूसरा उत्तर है आत्म कल्याण के लिए और सच्चा सुख पाने के लिए और मन की शांति के लिए। 4 उत्तर आ गए। और पूछूं कर्मों के क्षय के लिए और भव सागर से तरने के लिए। हमने कितनी सारी चीज़ें रट ली है। ईमानदारी से बात करूं ना तो आपके सामने इनमें से कोई भी प्रयोजन उपस्थित नहीं है। मोक्ष के लिए तुम्हारी उसकी कोई तैयारी नहीं। ईमानदारी से बोलना। अभी अगर कोई आपसे ऐसी व्यवस्था दी जाए कि मोक्ष में एक वैकेंसी निकली है, एक सीट, और तुम्हारा नंबर आ सकता है, बोलो क्या करोगे? बेटी को फोन करोगे कि नहीं?
बोलो, अभी अगर तुरंत कह दिया जाए इसी स्थिति में जैसे हो वैसे ही, बातें भले मोक्ष की करते हो, तैयारियां तो केवल संसार की दिखती है। बोलो सत्य है कि नहीं? तो फिर मेरा जो पहला आपने उत्तर दिया कि मोक्ष पाने के लिए धर्म करते हैं, कहाँ? दूसरा उत्तर आप लोगों ने दिया आत्मा के कल्याण के लिए, है ना? आत्मा की सुध है? बोलो, आत्मा की सुध है तो कल्याण किसका करोगे? बोलिए। कह तो दिया आत्म कल्याण के लिए, तो आत्म कल्याण के लिए धर्म करते हैं, तो आत्मा की शुद्ध होगी तब तो कल्याण करोगे। किसका कल्याण? ये उत्तर भी बेईमानी हो गया ना। हाँ, कर्म क्षय के लिए। क्या? कर्म के क्षय के लिए धर्म करते हैं। कर्म दिखते हैं? बोलो, आपकी दृष्टि में कर्म कोई तत्व है या एक केवल धारणा? बोलो, कर्म को किस दृष्टि से देखते हो? एक बनी बनाई धारणा है या कर्म को एक कोई तत्व के रूप में देखते हो जो हमें परतंत्र करता है, जिसके बंधन में हम बंधे हैं, जो हमें जकड़े हुए है? बनी बनाई धारणा है। तो जिसके अस्तित्व पर ही तुम्हारा भरोसा नहीं, उसका विनाश क्या करोगे? जिसकी उपस्थिति ही तुम्हें नहीं दिखती, तो उसको विनष्ट कैसे करोगे? तो ये उत्तर भी बेईमानी है ना? अब चौथा उत्तर था आप लोगों का मन की शांति के लिए, है ना? पांचवा है वो, मुझे ध्यान है, वहां भी आएंगे। मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए धर्म करते हो, पर मैं पूछता हूं तुम शांति से धर्म कर पा रहे हो? तो जब धर्म ही शांति से नहीं कर पा रहे हो तो मन की शांति कहां से आएगी? गड़बड़ है ना? अब पांचवा आपने और जोड़ दिया, सच्चा सुख पाने के लिए। ईमानदारी से बोलो, अभी तुम्हें सुख किस में लगता है? जो तुम सुख पा रहे उसी को सच्चा सुख मानते हो या कोई और सुख की कल्पना है तुम्हारे सामने? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं, ये आदमी बड़ा सुखी है, अगर किसी व्यक्ति के विषय में कहा जाए ये व्यक्ति बड़ा सुखी है, तो आपकी आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो। जिसके पास खूब बढ़िया मकान हो, बावड़िया कला वाले सब सुखी है, क्योंकि कोई के मकान 2 करोड़ से कम के नहीं है, है ना? धन दौलत है, ठाट बाट है, कार है, नौकर है, चाकर है, दुकान है, धंधा है, संतान है, वही सुखी है ना? यही सुखी है। बोलो तो जब मैंने बोला ये आदमी सुखी है, तो उसके सामने ऐसे व्यक्ति का चेहरा क्यों उभरा? अपने अवचेतन मन की धारणा को पलट करके देखिए। आप कहते हो कि सच्चा सुख कुछ और है, पर तुम्हें सुख तो इसी में दिखता है जो तुम जी रहे हो, जो भोग रहे हो, और तुम्हारी कोशिश भी उसी को पाने की है। कोई और कोशिश है? सच्चा सुख पाने का आज तक कोई प्रयास किया? कोई स्मृति है? दृष्टि ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो भला पाओगे कैसे? अब बोलो,
आगे क्या बोलूं, क्या बोलूं? यही हमारे जीवन की भूल है। जब तक इस भूल को हम सुधारते नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। ये भूल ही एक प्रकार का मिथ्यात्व है, भ्रांति। इस भूल का निवारण करें, यथार्थ को पहचानने की कोशिश करें, जीवन की दिशा पलटेगी। ये जो हमने पांचों बातें बताई, 25 आएंगी, सबकी केंद्र में वही चीजें आएंगी। मैं आपसे बताता हूं आप लोग धर्म क्यों करते हैं, जो असली है। ज्यादातर लोग परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर धर्म करते हैं। बोलो सही है कि नहीं? हाँ, माँ बाप दादाओं ने अच्छे संस्कार दिए, धर्म अच्छी चीज है, करनी चाहिए। अपने जीवन की दिन की शुरुआत धर्म से करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, एक अच्छे इंसान की पहचान है, इसलिए हम धर्म करते हैं। ज़्यादातर लोगों की यही धारणा है। हाँ, कुछ थोड़ा आगे बढ़ जाए। आ रहा हूँ, देखता हूँ कितनी शुद्धता आएगी, फिर तो उसकी पड़ताल करूँ। दूसरे क्रम में लोग धर्म करते हैं, तो धर्म करने से मुझे सद्गति मिलेगी, इसलिए धर्म करते हैं, यानी परलोक सुधारने के लिए धर्म करते हैं। दूसरा कंसेप्ट है संस्कार से प्रेरित होकर सद्गति की भावना से। ठीक। तीसरे क्रम में लोग हैं जो धर्म करते हैं कि धर्म करेंगे संकट टलेंगे। ये भी हम लोग सिखाया गया है ना, बेटा आज रिजल्ट खुलना है, मंदिर जा, रिजल्ट अच्छा आएगा। ये हम लोगों के संस्कार में है ना। कोई भी कष्ट, कोई परेशानी आए, धर्म करो, तुम्हारा संकट टल जाएगा। और चौथी अवधारणा है धर्म करेंगे कुछ पुण्य मिलेगा, है ना। ये चार अवधारणाएं हैं जिससे बहुधा लोग प्रेरित होकर धर्म करते हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानो कि माँ बाप ने ऐसे अच्छे संस्कार दिए कि आज तुम्हारी बुद्धि धर्म में निरत है। यदि माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए होते तो लुच्चे, लफंगे, आवारा, अपराधी और मवाली बन के फिरते होते, अधर्मी और पापी बन करके जीवन यापन करते हैं। बड़ा उपकार है उनका, जिन्होंने हमारे लिए रास्ता दिया, ये संस्कार दिया कि एक अच्छे रास्ते पर चल रहे। लेकिन अच्छा तो है पर पर्याप्त नहीं, क्योंकि मूलभूत प्रयोजन से दूर है। मूलभूत प्रयोजन से दूर है। दूसरी बात, धर्म करेंगे तो सद्गति मिलेगी। सद्गति कब मिलेगी? मरने के बाद। परलोक सुधारेंगे। ये हमने एक धारणा बना ली। नरक स्वर्ग की चर्चाएं हमने सुन ली। नरक के नाम से डर और स्वर्ग का मोह, लोभ मन में आता है। उस प्रेरणा से व्यक्ति स्वर्ग जाने की भावना से धर्म करते हैं, सद्गति का पात्र बनने के लिए धर्म करते हैं। पर बंधुओं, सद्गति या दुर्गति तो मरने के बाद होगी तो तय। पर तुम मरने के बाद सद्गति में जाओगे, इसमें संशय है। जीते जी यदि अपने जीवन में सद्गति जगाओगे, सन्मति जगाओगे, तो जरूर सद्गति पाओगे।
पर लोग सुधारने के लिए धर्म मत करो, ये लोग सुधारने के लिए धर्म करो। हमने परलोक सुधारने का आधार मान लिया धर्म को, परिणाम क्या निकला कि परलोक सुधारने के लिए तत्परता से धर्म कर रहे हैं, पर हमारा जीवन व्यवहार उतना ही विकृत होता जा रहा है। इसलिए जीवन में गड़बड़ी आ रही है, इसे बदलना होगा। इहलोक सुधरेगा तो परलोक सुधरेगा। मेरा आज अच्छा होगा तो आने वाला कल अच्छा होगा। जिसका इहलोक खराब, उसका परलोक भी खराब है। वर्तमान भाव अगर मेरा अच्छा नहीं तो आगामी भाव भला अच्छा कैसे होगा। इसलिए परलोक सुधारने के लिए किया जाने वाला धर्म असली धर्म नहीं है। धर्म करेंगे संकट टलेंगे, है ना। और इस आस्था से प्रेरित होकर हम लोग धर्म करते हैं। बहुधा ऐसा देखने में भी आता है कि जब भी संकट आए हमने धर्म का आलम्बन लिया, हमारा संकट टल गया। और जब जब संकट टलता है तो हमारी आस्था और प्रबल हो जाती। लेकिन उस क्षण या उस व्यक्ति की हालत बड़ी विचित्र हो जाती है जो धर्म करते हैं और धर्मियों पर संकट देखते हैं। होता है, धर्म करने के बाद भी जब संकट आ जाए तो आस्था ही खत्म हो जाती है। अरे कुछ नहीं बचा, सब देख लिया, कुछ नहीं रखा धर्म ने। धर्म ने हमें दिया क्या, ये भी बोल देते हैं, बोलते हैं। उसके परिणाम स्वरूप लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं। यदि धर्म के मर्म को ठीक रीति से समझा होता तो ये सवाल ही नहीं आता। धर्म हमारे संकटों को नहीं टालता, बल्कि सबसे ज्यादा संकट धर्मियों पर आते हैं। सबसे ज्यादा संकट धर्मियों पर आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव धर्मी थे कि नहीं, बोलो। हाँ थे। कितनी बीमारियां आई उनको, आई। फिर क्या, उनके आशीर्वाद से कितनों का उद्धार हो गया, कितनों का उद्धार हो गया। अभी अंतिम दिनों की बात बता रहा हूं। हम सम्मेत शिखर जी में थे। गुणायतन के कोषाध्यक्ष नंदलाल जी, उनकी धर्मपत्नी सुलोचना जी व्रती थी। उनके आंतों में छेद हो गया और वो संलेखना लेने की भावना रखने लगी। आंतों में छेद, संलेखना की भावना। हमने पूरी तैयारी भी करवा दी, पूरी उनकी संलेखना की तैयारी, उनको व्रत भी दे दी। आचार्य महाराज के पास संदेश भिजवाया। आचार्य महाराज ने कहा अलसी का पोल्टस लगा दो, पेट में ऊपर से अलसी का पोल्टस। देखो गुरु की कृपा कैसी होती है, आप सब सुन के आश्चर्य करोगे। अलसी का पोल्टस डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा सर्जरी, और इस उम्र में सर्जरी से कोई लाभ नहीं, कई छेद थे आंतों में, तो एक केवल हल्का सा होल करके छोड़ दिया था ताकि वहाँ से सब निकलता रहे। और गुरुजी ने कहा अलसी का पोल्टस लगा दो, तीसरे दिन सब आराम। अलसी के पोल्टस से। और 2023 के दिसंबर की बात है, 24 में गुरुजी की तबीयत खराब हुई और दिसंबर में आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया। 8 दिन में ठीक हो गई, आज बढ़िया अभी चौका लगा रही।
अब देखो, जिनके आशीर्वाद से लाखों तर गए, उनके जीवन में भी संकट। बोलो, तो ये धारणा कहाँ तक ठीक कि धर्म करने से संकट टलेगा? पार्श्वनाथ भगवान को देखो, 10 भव का रिकॉर्ड है, कहीं कोई अधर्म नहीं किया उनने, 10 भव में धर्म किया। संकट कितने आए? हर भव में संकट। और ऐसा वैसा भी नहीं, तुम लोग तो थोड़े में पस्त हो जाते हो, उन पर कितना बड़ा संकट। और तीर्थंकर पर्याय में भी संकट। हाँ महाराज सही है, तो अब धर्म करने से क्या फायदा? आपने बता दिया धर्म करने से संकट नहीं टलते, तो हम धर्म क्यों करें? बिल्कुल मैं कहता हूं, इसलिए धर्म मत करो कि तुम्हारे संकट टालेगा, इसलिए धर्म करो कि धर्म तुम्हें संकट में संभालेगा। संकटों को टालने के लिए धर्म मत करो, संकटों में अपने आप को संभालने के लिए धर्म करो। धर्म के मर्म को आत्मसात करोगे तो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो संकट तुम्हें संकट दिखेंगे ही नहीं। तुम्हें अपनी असली आत्मा की पहचान हो जाएगी। अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, और ये जो चीजें ये ऊपर के संयोग है, इनके बनने बिगड़ने में मेरा कुछ भी बनना और बिगड़ना नहीं है। ना कुछ बनना है, ना कुछ बिगड़ना है, ना कुछ बदलना है। मैं शाश्वत ध्रुव आत्मा हूं। ये समझ जब अंतर मन में विकसित हो जाती है तो कुछ होता है क्या? बोलो। ऐसी दृष्टि अंदर विकसित हो जाए, जीवन का काया पलट होगा। तो संकटों को टालने की जगह संकटों में अपने आप को संभालने के लिए धर्म करो। मेरी भावना की इन 2 पंक्तियों को बस आत्मसात कर लो। होकर सुख में मग्न न भूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में। बोलो, इससे बड़ा धर्म है कोई? ऐसा धर्म करते हो? बोलो, ऐसा धर्म कर पाते हो? पूजा पाठ और कर्मकांड का धर्म तो सब कर लेते हैं, लेकिन धर्म के असली स्वरूप को विरले ही आत्मसात कर पाते हैं। धर्म करेंगे कुछ पुण्य कमा लेंगे। जिंदगी भर से तुमने धर्म किया, कितना पुण्य कमाया? बोलो, दिखा? विचार करो, पुण्य भी कोई एक तत्व है कि कोरी धारणा? हम कोई अच्छा कर्म जिनने हमने बना दिया है, ये अच्छे कर्म है और ये बुरे कर्म है। और अच्छा कर्म करते हैं तो अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हमने पुण्य कमाया। अच्छा, पुण्य कमाने का मौका मिल गया, मन में खुशी होती है, हम पुण्य कमा लिए। लेकिन किसी बनी बनाई धारणा की पुष्टि का नाम पुण्यार्जन नहीं है। पुण्य शब्द की गहराई को समझोगे तब सच्चे पुण्यार्जन के धनी बनोगे। पुण्य का मतलब क्या है? पुनाति आत्मानम पूयते अनेन इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है। तो मैं आपसे कहूँगा,
पुण्य कमाने के लिए धर्म करने की जगह जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो, जो जीवन का असली मकसद है। अपने जीवन को पुण्य बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यानी अपने जीवन में पवित्रता लाने का दृष्टिकोण होना चाहिए। भीतर बाहर से पवित्रता, भाव और विचारों में निर्मलता, विशुद्धि, वो पवित्रता अंतरंग में विकसित होगी, जीवन का काया पलट होगा। हम उस पर फोकस करते हैं। हम पवित्रता की आराधना करते हैं और मलिनता का पोषण। बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ महाराज, आप तो हमेशा सही बोलते हो, पर हम लोगों को सही कम समझ में आता है। इसी धारा को बदलना है, मात्र इतना ही काम तो करना है। बातें बड़ी बड़ी हो जाती है, काम बहुत हल्का होता है। अंतर मन को पवित्र बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। चेतना को निर्मल बनाने की कोशिश होनी चाहिए। धर्म का सही प्रयोजन तभी फलेगा। और ये सब चीजें अपने आप आ जाएगी। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये सब बातें अपने आप आ जाएगी यदि अपने आप को जान लोगे। क्या बोला? अपने आप को जान लोगे, अपने स्वरूप को पहचान लोगे। जीवन का सत्य जब सामने आ जाता है तो बाकी सब चीजों का व्यामोह छूट जाता है। जानो मैं कौन हूं। बोलो, कौन हूं? चेतन स्वरूप आत्मा हूं। ये यहां से निकल रहा है कि यहां से निकल रहा है? ये बोल रहे भावना योग से। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूं भावना योग की प्रभावना होगी तो कहना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मुद्रा में झलकेगा, यह अनुभूति होगी। अंतर मन से पूछो। मैं आत्मा की बात कर भी लेता हूं तो बहुत थोड़ी देर के लिए, ज्यादातर तो अनात्मा में ही भ्रमता रहता हूं। जब मुझे मेरी आत्मा की सुध हो जाए तो फिर बाकी बातों का काम क्या? परंपरागत संस्कार हमें मिले धर्म करने के लिए, इसीलिए तो मिले। अच्छी चीज धर्म धारोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। धर्म ही हमारे जीवन का तारक है, धर्म ही हमारे जीवन का उद्धारक है। बिना धर्म के अपना कल्याण नहीं हो सकता। ये हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया है, तो हमने उनसे जो जाना समझा है उसका अनुभव करें। किसका तारक है? मेरी आत्मा का तारक है। वो भ्रम निवारक है, भाव उद्धारक है। मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। को हम सो हम। बस जो सो हम तो फिर भूल जाओ। फिर बताओ, कोई कुछ बोल देता है तो क्यों लगता है? किसी की बात क्यों लग गई? बोलो राजेंद्र भाई, मैं महेंद्र कुमार बोलूंगा तो तुम आओगे क्या?
महेंद्र के नाम से अगर कोई पुकारे तो राजेंद्र आएगा क्या? क्यों? मैं राजेंद्र हूँ, महेंद्र नहीं हूँ, यही कहोगे ना। तो जब तुम चैतन्य स्वरूप हो, शुद्ध आत्मा हो, तो जो बाकी बातें बोली गई उससे तुम्हारा कोई संबंध है क्या? बोलो। मुझे गाली दे दी, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वैसा कह दिया, मुझे नीचा दिखा दिया, मुझे ऐसा, मेरी इंसल्ट कर दी। भाई साहब, तुझे क्या, जो तू है उसे तो शब्दों से व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। तू तो अशब्द है, फिर इस शब्द को क्यों पकड़ रखा है? बोलो। जिस दिन स्वरूप की धारणा पक्की होगी तो क्या निमित्त प्रभावित कर पाएंगे? बोलो। तो समझ क्या होनी चाहिए? किसकी समझ? आत्मा की। अरे मैं क्या हूं इसे जानो, ये ठीक है, कह दिया, व्यवहार चलाने की बात है, इससे मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है? हम जब ब्रह्मचारी थे, हमारे साथ एक ब्रह्मचारी था, उसका स्वभाव थोड़ा उग्र था। वो किसी से कुछ भी बोल देता, मतलब रोज उसकी किसी न किसी से स्टेशन फंसती। हालांकि वर्तमान में फिर वो हमारे संग में रह नहीं पाया, गुरुजी ने उसको दीक्षा नहीं दी। तो एक दिन उसने हमारे एक नवागंतुक ब्रह्मचारी से कुछ बोल दिया। वो ब्रह्मचारी 2 महीना हुआ था संग में, दुखी हो गया, रोते रोते गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुदेव की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि कभी कोई किसी की शिकायत लेकर जाता तो शिकायतकर्ता को हतोत्साहित करते थे, उसे कभी प्रोत्साहित नहीं करते या उसको समझाते। तो जैसे बोला मुझे ऐसा बोल दिया उसने, तो गुरुजी ने कहा, अरे क्या पढ़ा? सद्दो नानम न होती, शब्द क्या तेरी आत्मा का स्वरूप है? तो क्यों परेशान हो रहा है? बोला है, बोल लेने दो। और उन्हीं दिनों द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे तो उनने बोला, देखो द्रव्य संग्रह की गाथा दोहराओ तो सद्दो बंदो सुमो थूलो, सद्दो बंदो सुमो थूलो, संघात भेद तम छाया, उज्जो दादव सैया पुगल दब्बस पच जाया। वो तेज था, उसको गाथा याद थी। आचार्य ने जैसे बोला सद्दो बंदो, ये क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय। तो जो तुम हो नहीं उसको पकड़ करके क्यों परेशान हो रहे हो? तुरंत चरणों में सिर रखा, कान पकड़ा, गुरुदेव गलती हो गई, अब ध्यान रखेंगे। ये संबोधन है। तो ये गलतियां कब तक करोगे? जब तक गलतियां दोहराते रहोगे परिणाम गलत ही होगा। परिणाम अच्छा तभी और तभी होगा जब अपनी धारणा ठीक करोगे। बोल दिया सो बोल दिया, इग्नोर करो। अरे कुछ बुरा घट गया, विपत्ति आ गई, किस पर? तेरी आत्मा पर। किस पर? किस पर आई विपत्ति? ये बाहर के संयोग न बदले हैं। तेरी आत्मा का न कुछ बिगाड़ है न सुधार। इस सत्य के श्रद्धानी बनो। पक्के तो तभी होगे। किस पर विपत्ति? कोई विपत्ति नहीं, मैं तो निरापद हूं। एगो हम शासदो आदा नान लंसन लखन शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। ये जीवन का एक बड़ा सत्य है। इसके श्रद्धानी को कभी कोई परेशानी नहीं होती। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं।
मुझसे भिन्न जितने भी बाहरी पदार्थ हैं वे महज संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे नहीं है। उनकी उत्पत्ति में मेरी उत्पत्ति नहीं और उनके विनाश में मेरा कोई विनाश नहीं। मेरा एक परमाणु भी इधर से उधर, एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। ये जीवन का परम सत्य है और इसी सत्य की समझ हमें शक्ति देता है, समर्थ बनाता है। मुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। मुलायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए मुलायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।